हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन के बारे में भी बात कर लेंगे। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज बहुत ही अच्छा मेरे को ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है कल के लिए। और कुछ सीखने को भी जरूर मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आज के बारे में बात करेंगे कि इंट्राडे पे क्या हुआ। तो मार्केट निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई थी। कल थोड़ा गिर के क्लोज हुई थी, तो यहाँ पे क्लोज हुई और साइडवेज देखने को मिला। मैंने आपको कल वीडियो में कहा था कि रेंज नैरो होती दिख रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हमको जिगजैग मूव देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखोगे सुबह भी यहाँ पे जिगजैग हुआ, एक गिरावट आई, फिर थोड़ा जिगजैग होकर ऊपर आया। अगर आप ओवरऑल डे देखोगे तो नीचे आई और फिर ऊपर आई और फिर नीचे गए, तो एक तरह से जिगजैग मूव्स ही थी। ठीक है, जब नैरो होती है रेंज तो ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो अभी भी कल भी आपको जो मैं सिनेरियो कहना चाह रहा हूँ, कल भी मेरे को थोड़ा बहुत यही लग रहा है। कल भी हमको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है कल, और आपको ओवर नैरो रेंज या फिर हाईली वॉलेटाइल सेशन कल आपको देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। बार बार ऊपर जाएगी तो नीचे गिरेगी, नीचे जाएगी तो ऊपर भी चढ़ेगी। तो कल हमको एक बहुत बड़ा zigzag मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रेडेबल होगा, ट्रेड हम कर सकते हैं। अगर आप ढंग से फॉलो कर लोगे तो ट्रेड आप जरूर कर सकते हो। ऑलरेडी एवरीथिंग यहाँ पे मार्क्ड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हो। देखो, ये एक हार्मोनिक पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग आपको 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, आप बाय करके चल सकते हो। सेम डे आपको 17,889 या फिर 80 से 90 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्ट्रेट मूव पे। ठीक है, एक स्विंग लो लगेगा, मतलब एक हाई मूव आएगी, फिर करेक्शन होगा, फिर मूव आएगी, लेकिन स्ट्रेट हो सकती है, काफी ज्यादा चांस है। अगर इस इधर देखोगे तो यहाँ भी तेज गिरावट आई थी, तो सिमिलरली इसी जोन पे एक तेज अप मूव भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कंसीडर बाय अबाउट 17,800, टारगेट 17,889 के आसपास, 80-90 पॉइंट जहां दिखते हैं आपको, आप वहां पे जाके बुक करो। ठीक है, और क्या करना है, देखो एक ये ही ट्रेड है, एक यही ट्रेड है, ट्रेड नंबर 1। इसके अलावा मार्केट को अवॉइड करो। अगर मैं कुछ टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, क्यों? अगर आप फॉलो करते हो तो। अगर आपको अपनी कोई स्ट्रेटजीज पता है तो उसको जरूर ट्रेड करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको बोला था इस स्विंग लो के नीचे भी हम एक ट्रेड कर सकते हैं, ये गैप फिल हो जाएगा। आज हमको देखने को मिला। ठीक है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला भी था, वो हुआ। और वहां से एक वापस बाउंस देखने को मिला। बाउंस क्यों देखने को मिला? क्योंकि प्रीवियस जो रेसिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट की तरह ऐड कर गई। ठीक है, तो अभी भी यही है, जब तक मार्केट ये बी पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे है भाई, वी गोना अवॉइड निफ्टी। निफ्टी को अवॉइड करना है। ठीक है, 17,800 के ऊपर निकलेगी तो ही बाय करना। सेल के बारे में मत सोचना, नीचे से बोर्ड है, बाउंस आ जाएगा। इसके बीच में अगर बहुत ही जूम करूंगा, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंट्रीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, पर अभी जो व्यू है बड़ा, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। बाय अबाउट 17,800, टारगेट 17,889। और क्या है, 17,919 का अभी स्विंग हाई लगा था, उसके ऊपर भी मल्टीपल रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो रहा है 17,919, तो स्ट्रेट मूव हमको 18,000 की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आप एक और अपनी यहाँ पे सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हो इधर। ठीक है, तो बाय अबाउ 17,920 कर लो। एक पॉइंट का बफर ले लो या 6 पॉइंट का बफर लेके 17,925 कर लो। तो जैसे 920 925 के ऊपर आगे सस्टेन होती है तो हमको एक स्ट्रेट मूव 18,000 की तरफ देखने को मिल सकती है। तो सेकंड ट्रेड हो गया हमारा बाय अबाउ 17,920, टारगेट 18,000। फर्स्ट ट्रेड 800 के ऊपर बाय करना है, 889 तक का टारगेट होगा इसके बीच में। और इसके अलावा आप मेरे अगर फॉलो करते हो तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे होगे तो मेरे आपको यहाँ पे दिखेगा ये ट्रेड दिस जोन। ठीक है, मैंने आपको ये वाला जोन क्यों बोला, देखो ये रेसिस्टेंस थी पहले। ठीक है, अब ये सपोर्ट होगी। अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो हमको यहाँ पे जिगजैग मूव दिखी थी, तो वापस नीचे मार्केट आएगी और यहाँ पे जिगजैग देखने को मिल सकता है। लेकिन तो हम इस जोन को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इस जोन को ट्रेड करना है तो 17,640 के अगर नीचे हमको मार्केट दिखती है कल, तो हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। टारगेट हम 17,580 तक लेके चल सकते हैं, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स है। तो 60 पॉइंट्स में आपको आराम से कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर 580 ब्रेक हो गया, स्ट्रेट गिरावट 17,500 एंड 17,430 पॉसिबल है कल। देखो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर नीचे कोई लेवल ब्रेक हो रहा है उसके बाद जो टारगेट बन के आते हैं वो मेरा काम है आपको बताना। तो कंसीडर सेल बिलो 17,640, फर्स्ट टारगेट 17,580। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 17,500 आपका डायरेक्ट लेवल होगा, और 17,500 ब्रेक होता है तो 17,430 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चार्ट पे, ऑप्शन चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन चार्ट एम ही बने हुए आजकल, कुछ ज्यादा इसमें दिखा नहीं रहा। 17,718 के ऊपर क्लोजिंग हुई है।
ठीक है, ये हमारा 17,700 लेवल हो गया। तो रेसिस्टेंस 1 है आपकी 17,800, रेसिस्टेंस 2 है आपकी 17,900 और 18,000 है रेसिस्टेंस 3। सिंपल है, 17,700 ब्रेक होता है, टारगेट 17,800, 17,800 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट आपका और 17,900 ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा ये 18,000 का। यही मैंने आपको वहाँ पे बोला था, एक बाय आपको मैंने बोली 17,800 के ऊपर, टारगेट 17,890 बोला, और सेकंड बोला है 17,920 के ऊपर बाय बोला है, नेक्स्ट टारगेट आपका 18,000 के आसपास बोला है। सेम ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है। नीचे अगर सेल साइड के बारे में बात बोलूँ तो 17,700 पे आपको पुट राइटिंग दिख जाएगी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है जिसके अकॉर्डिंग ये थी। तो इसका मतलब कल मार्केट में भी नीचे गिर जाएगा क्योंकि पुट राइटिंग ढंग से हो नहीं रखी जितनी कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो अगर 17,700 ब्रेक हो रहा है तो हम नीचे जा सकते हैं 17,600 या डायरेक्ट 17,500 तक का भी बना सकते हैं, क्योंकि 17,600 पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है। पुट राइटिंग पुट सेल लोगों ने कुछ खास नहीं कर रखी 17,600 पे, क्योंकि 17,700 पे भी ज्यादा नंबर है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 17,500 पे है। तो अगर कल 17,700 ब्रेक होता है या इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो आप डायरेक्ट अपनी 17,500 के लिए भी पुट लेके चल सकते हो, वो एक आप अपना हीरो जीरो बना सकते हो। तो अगर कल मॉर्निंग में ही 17,700 ब्रेक हो रहा है तो आप 17,500 या फिर 17,550 की पुट लेके जाओ, उसको हीरो जीरो बनाओ, तो मे बी आपको दे दे कुछ ना कुछ। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको बोल दूंगा कि अगर आप हीरो जीरो बनाते हो तो आपका स्टॉप लॉस जीरो होता है, जितना पैसा लगाओगे जीरो होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट कल के बारे में पहले बात करेंगे। कल हमने क्या बोला था आपको? कल हमने आपको बोला था कि 41,200 जो है वो एक क्रूशल है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। तो आज क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ पे आई, सेम इसने सपोर्ट लिया, 200 पॉइंट आराम से इसने ऊपर दिए, फिर वापस नीचे गई, 200 पॉइंट नीचे दे दिए इसने, 200 भी नहीं, 200 से लेके 300 तक, 4889 का लो है, फिर वापस ऊपर गई तो आपको 100-150 पॉइंट यहाँ पे भी देती है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रेड सेटअप था, 41,200 की पूरी इज्जत करी गई है। पहले बाउंस दिया, फिर वहां से ब्रेक करने के बाद नीचे मूव दी, फिर वापस ऊपर सस्टेन करा तो फिर इसने मूव दी। तो अब कल क्या बनेगा यहाँ पे? कल यहाँ पे एक मैंने हार्मोनिक पैटर्न बना दिया है, जिसके अकॉर्डिंग 41,330 अगर ब्रेक हो रहा है, आपका नेक्स्ट टारगेट 41,587, और 41,587 एक पी आर जेड है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो एक्स के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट। तो कंसिडर बाय अबव 41,330, टारगेट 41,587, 41,587 से लेके 41,600 के बीच में आप शॉर्ट कर दो, टारगेट स्टॉप लॉस लगा लो 41,750 या जो भी ये वाला स्विंग हाई है। टारगेट हो जाएगा आपका 41,330 एंड 41,154, एंड नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 48,89, 41,154। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। 41,330 के ऊपर आपका ट्रेड 1 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रेड 2 सेल। इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हो, समझ तो आप लोगों को आएगा नहीं क्योंकि बहुत हौच पौच हो चुका है, फिर भी अगर आपने सुना है तो आपको समझ आ जाएगा। 41,330 के ऊपर बाय है, 41,600 के आसपास से सेल है। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है। इसके अलावा एक और चीज है, ये वाला स्विंग लो जो है, अगर कल गैप डाउन हुआ, कल गैप डाउन हुआ तो आपको वेट करना है ये स्विंग लो ब्रेक होने का। तो जैसे ही 40,890 ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो फर्स्ट टारगेट, एंड दिस विल बी योर सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट देख लेते हैं कितना है। फर्स्ट टारगेट 40,700 के पास, नेक्स्ट टारगेट 40,500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,700 एंड नेक्स्ट टारगेट 40,500 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आपको नीचे 400 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर अगर आप 330 के ऊपर बाय करोगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 250 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से सेल करते हो तो ये पूरी 700 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा ट्रेड मैंने दे दिए हैं। एक ट्रेड में आपके 250 पॉइंट बनेंगे, इस ट्रेड में आपके 700 पॉइंट बनेंगे, और इस ट्रेड पे आपके 400 पॉइंट बनेंगे। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे 41,200 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो इधर अगर आप देखोगे तो 41,500 के ऊपर 85,000 की कॉल राइटिंग है। इसका मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 41,500 ब्रेक नहीं होगा, इसके नीचे मार्केट रहेगी। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 41,000 के आसपास 80,000 की हुई है। तो अगर हम कल रेंज बनाए 41,000 से लेके 41,500 के पास है, तो 41,500 इसके बीच में नीचे आ रही है तो ऊपर जाएगी, और ऊपर आ रही है तो वापस नीचे जाएगी। मैंने आपको बोला 41,587 से एक बार गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो हम इसको और इसको मिला के अगर हम अपना यहाँ से सेल कर दें तो क्या हम पूरी 500 पॉइंट की गिरावट कल लेके जा सकते हैं? तो ये करने के लिए हमको कल सेल करना पड़ेगा। तो कल आप इस लेवल के आसपास सेल करो। देखो क्या होता है
कि 41,500 अगर एक बैरियर है, ठीक है, मार्केट आ रही है, इसको ब्रेक करा, थोड़ी देर ऊपर सस्टेन करा, ठीक है, जिन्होंने कॉल सेल करी है उनके पास बहुत दिमाग होता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज होती है, तो अगर वहां से पुश आया तो ये बहुत तेज आता है। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी कोई राउंड लेवल ब्रेक हो रहा होता है, एक बार जाता है ऊपर और वापस नीचे जरूर आता है। तो अगर ये एक बार थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए, 41,587 या 41,550 आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ से आप एक अपना पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो रिवर्सल का। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे तब, और फिर वहां से जब फॉल्स ब्रेकआउट वापस आएगा ना, तो हो सकता है आपको ग्रीन वाली मार्केट जो प्रॉपर आपका सारा ग्रीन होगा, पूरी मार्केट रेड हो जाए अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है ये। 41,587 के आसपास आप सेल करके चल सकते हो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं है ऑप्शन इसमें। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।